पिताजी ये कपड़े पहन लो। कहा करेगा कपड़ा पहनकर? कहा करेगा कपड़ा पहनकर? वो इंस्पेक्टर ने हमको हिस्सा नंगा कर दिया है। अब कोई कपड़ा हमारा इज्जत नहीं ढक सकता। हम तो जन्म भर के लिए नंगा हो गया हूं। तुम्हारा बाप जन्म भर के लिए नंगा हो गया। तुम लोगों को हमरा जमानत कराने का क्या जरूरत था? क्या जरूरत था हमरा जमानत कराने का? इस साला पुलिस स्टेशन का दीवार तोड़ के हमको छुड़ाया होता ना तो हमारा इज्जत बढ़ जाता था। हमरा जमानत करा के साला पूरा गांव को बता दिया कि इस जगह में कानून का राज चलता है, हमारा राज नहीं चलता। शर्म का बात है। पिताजी गांव में अब भी आप ही का राज है। हमने जमानत इसलिए करवाई कि सरकारी कागज मिलते ही हम मानहानि का मुकदमा करके सरकार से लाखों रुपए वसूल करेंगे। आप कपड़े पहन लीजिए ना। हट! नहीं पहनूंगा, नहीं पिताजी। पिताजी पिताजी कपड़े पहन लीजिए तो। नहीं पहनूंगा। जिद छोड़ दीजिए पिताजी। पिताजी थूक दीजिए पिताजी। निकाल दो जांगिया। आपको देख रहा है, आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। पिताजी पहन लीजिए। पिताजी नहीं पहनूंगा। अरे वो गांव के प्रधान है। पहनूंगा ना खाना खाऊंगा। सुन लो सब लोग, नहीं पहनूंगा। पिताजी हमारी बात सुनिए पिताजी। जाओ पिताजी हमारी बात सुनिए पिताजी। पिताजी आप कब तक खाना नहीं खाएंगे? आप नाराज हैं उस इंस्पेक्टर से और सजा दे रहे अपने आप को। अगर आप मर गए तो किसको फायदा होगा, आपको या वो इंस्पेक्टर को? हमरे बेटो, ये हमरे दिल की बात सुन लो। जब तक वो पुलिस थाना मटिया मेट नहीं होगा ना तो हम कपड़ा पहनूंगा और ना खाना खाऊंगा। ठीक है, तो कल फिर आपको जश्न के साथ ही खाना खिलाएंगे। हमारे गांव में ना पुलिस थाना रहेगा और ना ही पुलिस। बहुत मारा। वही का वही रुक जा इंस्पेक्टर, हिलना भी नहीं वरना ये सारे के सारे मारे जाएंगे। ना, होशियारी नहीं इंस्पेक्टर, अपनी बंदूक फेंक दो। ये सारे का सारा दोष तुम्हारा है इंस्पेक्टर। ये बेचारे तो भूल गए थे कि ये पुलिस वाले हैं, लेकिन तुमने इन्हें फिर से पुलिस की वर्दी पहनाई है। अगर दोष मेरा है तो मुझसे निपटो, लेकिन इन लोगों को छोड़ दो। छोड़ देंगे, लेकिन इन्हें सजा देने के बाद। तूने मेरे बाप को थप्पड़ मारा था ना, इन्हीं चमड़े के हाथों से। अब तेरे ये नापाक हाथ तेरे साथ नहीं रहेंगे। मेरे भाई, मेरे सामने पुलिस के हाथ कट गए। तू मरना नहीं मेरे भाई, तू मरना नहीं। मरने का गम नहीं साहब हमको, हमें तो सिर्फ इस बात का कि आपकी इजाजत के बगैर हम अपने ड्यूटी से फरार हो रहा है। आई एम सॉरी सर। नालायको, ये सब तो अभी भी कपड़ा पहने हुए हैं, तो हम कपड़ा कैसा पहनूंगा? नंगा करो इनको, उतारो इनका पैंट, उतारो अभी। छोड़ दो। अरे उन्हें छोड़ दो। पैंट उतारो इनका। नहीं। हमरा धोती लाओ।
कमीज निकालो इनका, कमीज निकालो इनका। हमारा कमीज लाओ। साला नंगा किया था हमको। पिताजी जूस पी लीजिए। तो क्या समझता था चौधरी कौन है? हमका नंगा किया था, बहुत बहादुरी का काम किया था कुत्ता। यहाँ पुलिस का नहीं, चौधरी का राज चलता है, चौधरी का। अगर मर्द है तो खोल कर देख, औरतों की तरह बांध कर क्या मारता है? जरा चौधरी का मेडल तो लाना। नथनिया हम तो डालेंगे न्या। आइए आइए कमिश्नर। क्या हो रहा है? कोई खास बात नहीं, आपकी पुलिस ने हमारे गांव में बहुत अच्छा काम किया, इसलिए हमने उन्हें तगमा पहना दिया। मैं समझा नहीं। कमिश्नर साहब, हम आपको समझाते हैं। आइए आइए आइए। अपनी किस्मत समझो, मैं वक्त पर आ गया। जब से थाना खुला है सब बराबर चल रहा था, जब से तुम यहाँ आए हो लफड़ा शुरू हुआ है। तुम लोगों को मालूम नहीं कि चौधरी नीचे से लेके ऊपर तक कितना पावरफुल है। कमिश्नर साहब, अगर आपको चौधरी की दलाली ही करनी थी तो ये वर्दी उतार कर आए होते। शट अप। अगर तुम हमारे एसपी के बेटे ना होते तो मैं तुम्हें अभी के अभी डिसमिस कर देता, लेकिन मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका देकर यहां से ट्रांसफर करता हूं। पुलिस तो जनता की सेवक होती है, जैसे आप चौधरी के सेवक हैं। अब अगर एक शब्द भी बोले मैं तुम्हारी वर्दी उतार लूंगा। आप जैसे निकम्मे ऑफिसर की मौजूदगी में मुझे ये वर्दी पहनने में भी शर्म आ रही है। मैंने रिजाइन किया। हम सबने भी इस्तीफा दिया। वर्दी उतारकर तुम लोग इस गांव से बाहर नहीं जा सकते। चौधरी बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास सब कुछ होता है वो नाराज होने पर बहुत खूंखार हो जाता है। सबसे ज्यादा खूंखार वो हो सकता है कमिश्नर जिसके पास कुछ भी नहीं होता। सुना गायत्री, तुम्हारे बेटे ने क्या गुल खिलाया है? जरूर कोई बहादुरी का काम किया होगा। हाँ, बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है तुम्हारे बेटे ने। ऐसी बहादुरी का काम
जो हमारे खानदान में पिछली 7 पुश्तों में किसी ने नहीं किया होगा। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हमारा बेटा रामपुर गांव भेजा गया था कानून की हिफाजत करने के लिए गायत्री, मगर वहां जाकर उसने कानून को अपने हाथ में लिया। खुद तो नौकरी से इस्तीफा दे ही दिया, बल्कि थाने में तैनात तमाम सिपाहियों से इस्तीफा दिलवाकर उसने बगावत कर दी है गायत्री, बगावत। ये सब झूठ है, आपसे किसने कहा? पुलिस कमिश्नर ने, जो आज ही वहां से लौटे हैं। मेरा सामान पैक कर दो गायत्री, मैं जा रहा हूं उसे लाने। आपको जाने की क्या जरूरत है, किसी हवालदार को भेजकर बुलवा लीजिए। नहीं गायत्री, हमारा बेटा क्रांति अपने रास्ते से भटक कर इतनी दूर जा चुका है कि अब वो किसी हवलदार के बुलावे से नहीं लौटेगा। उसे बुलाने के लिए मुझे खुद जाना होगा। आप जाएंगे तो वो और भी भटक जाएगा। भटके हुए बेटे को बुलाने के लिए माँ की पुकार की जरूरत है। उसे बुलाने के लिए रामपुर मैं जाऊंगी। हाँ पापा, रामपुर हम जाएंगे। आप चिंता न करें, हम लोग अभी गए और क्रांति को लेकर अभी आए। चल बेटी। सुनो बेटी, क्रांति कुमार कहाँ रहते हैं? आप कौन है? मैं उनकी माँ। माँ जी, पाए लागू। ये कौन है? मैं उनकी बहन हूँ। बहन, बहुत अच्छे आप। आओ, मैं तुम्हें पहुँचा देती हूँ। बहुत अच्छा किया। क्रांति बड़े साहब हो गए हैं, उनकी माँ को तो जरूर आना चाहिए था। ओ चाची, अरे कुसुम, देखो कौन आया है। ये क्रांति साहब की माँ है और ये बहन। धन्य है आप जो ऐसा सपूत पैदा किया। जरा हमारे घर में भी कदम रखकर उसे पवित्र कर दीजिए। आऊंगी, जरूर आऊंगी, सबके घर आऊंगी मैं। एक बात बताओ बेटी, मेरा बेटा यहाँ रहकर अच्छे काम कर रहा है ना? अच्छों के लिए अच्छा काम, बुरों के लिए बुरा काम। आप मेरी बात पे मत जाइए, खुद ही यहाँ रह के देख लीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनि। अरे क्या कर रहे हो? चाहिए। ओम आप आदमी नहीं, समर्पयामि देवता है। आप धूप चढ़ाइए। आपकी मदद से मेरी बेटी की शादी हो रही है, भगवान आपका भला करे। कोई बात नहीं। ओम नैवेद्यामि नमः। माँ। ओम विष्णु भैया। माँ, सुखी रहो। ये क्या है बेटे? माँ तुमने पाँव की बेड़ियां देखी होंगी, हाथ की हथकड़ी देखी होगी, लेकिन ये नाक की नखड़ी है जिसे चौधरी ने हमें पहनाया है। चौधरी को शायद मालूम नहीं कि शेर को लगाम अच्छा नहीं लगता। बेटा, तू यहाँ क्या करने आया था और क्या कर रहा है? मैं वही कर रहा हूँ माँ जिसके लिए मुझे ट्रेन किया गया है, कानून की हिफाजत। कानून की हिफाजत? कहाँ है तुम्हारी वर्दी? वर्दी पे चमकते हुए सितारे, और तुम्हारा पुलिस थाना जहाँ पे सताए हुए लोग फरियाद लेकर आते हैं। और कहाँ है तुम्हारे जाबाज सिपाही जो कमजोरों की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं? दिखाता हूं माँ, हमारे पास पुलिस थाना भी है, लेकिन वो थाना चोरों, लुटेरों और भ्रष्ट नेताओं का शरण स्थल नहीं है। हमारे पास सिपाही भी हैं, लेकिन वो किसी की मदद करने से पहले उसकी जेब नहीं काटते। हमारे पास अदालत भी है, लेकिन वहां इंसाफ पाने से पहले किसी को अपनी पूरी उम्र बितानी नहीं पड़ती। मां, हमने अपनी वर्दी उतारकर नंगों को पहना दी है। मेरी वर्दी के चमकते सितारे लोगों की चमकती आंखों में देख लो मां। मां, मैं वही कर रहा हूं जो तुमने अपने बेटे से उम्मीद की थी। बेटा, जब मैं घर से चली थी तब मेरा मन बहुत भारी था। मैं सोच रही थी, क्या हो गया है मेरे बेटे को, क्या हो गया है मेरे खून को। मैंने जो सपने अपने बेटे के साथ देखे थे, उन सपनों का क्या होगा। लेकिन यहां आकर पता चला कि सब ठीक है। बेटा, मैंने यहां आने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं यहां से जाऊंगी नहीं, यहीं रहूंगी तेरे पास, और अपनी आंखों से तेरे सपने साकार होते हुए देखूंगी।